अखिलेश यादव के लिए आखिरी संदेश यही है कि सैफई में जाए, बाप दादाओं की ज़मीन पे खेतीबाड़ी करे, वहाँ पेड़ उगाए, वहाँ क्रिसमस मनाए और ये समाजवादी का जो चोला पहनकर बैठा हुआ है इसे उतार कर फेंके और मस्जिदों का निर्माण करे अपने खेतों में। ठीक है, मियाँओं के लिए हज की व्यवस्था करें, अपना खुल के जो है टोपी पहनकर ऊंचा पजामा पहनकर अपना निकले। ये हिंदूवाद का यादवों के नाम पे कलंक है, मैं आपको बताऊं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर जितने भी हमारे यदुवंशी भाई हैं वो सब इस दोहरे चरित्र के व्यक्ति को पहचानने का काम करें और इसका बाइकआउट करें। बाइकआउट की अगर बात करें कि दियो का बाइकआउट करो, अरे हमने तो तुम्हारा बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट तुम्हारा, अब तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि योगी कहा था कि जो नोएडा जाता वो जीतता नहीं। योगी जी नोएडा भी गए 2 बार और जीते भी। और मुख्यमंत्री कोई 2 बार नहीं आया यूपी में, योगी जी 2 बार आए। तो तुम कितना भी बोल लो, कभी तुम गौशाला का बाइकआउट करते हो, कभी दिए का बाइकआउट करते हो, तुम बाइकआउट उनका नहीं कर रहे, हम तुम्हारा बाइकआउट कर रहे हैं। जितना तुम जैसे जैसे जहर बोल रहे हो ना, वो जहर यहाँ बस रहा है, यहाँ बस रहा है। अब उनसे कोई ये पूछे, क्रिसमस है यानी कि वो ईसाई धर्म की परंपरा को उजागर कर रहे हैं, पॉइंट है, ठीक है, उसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन उनकी बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है, लाखों करोड़ों ईद पर बकरे हैं, ऊँटते हैं, रक्त बहता है। हमारा सनातन धर्म शुरू से ही हमारा एक कहना रहा है कि हमारा सनातन धर्म किसी का खून नहीं बहाता। मस्जिद के बाहर बिकता हुआ और मंदिर के बाहर बिकती हुई फूल माला इस बात का प्रमाण है कि सनातन धर्म में कितनी ताकत और कितनी दया है। क्या बात। आपको क्या कहना चाहोगे सर कि जिस तरीके से अभी अखिलेश यादव ने बयान दिया, बयान को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं अपनी इस जवान से उसका तो नाम ही नहीं लेना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जिनके बाप दादाओं ने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का काम किया, जिनके बाप दादाओं ने मुस्लिम परस्ती स्वीकार करी, जिनके बाप दादाओं ने इंग्लैंड से बग्गी मंगाकर अपना जश्न मनाया, वो क्या जाने दीपावली क्या होती है, वो क्या जाने प्रभु श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काट के और राक्षसों का समूल नाश करके जब वो वापस लौटे तो अयोध्या में उस टाइम कैसे खुशियों की लहर थी। अब उनसे कोई ये पूछे कि न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर पे अब हमारी दिवाली है, मजा नहीं जो एक मच्छर भी मर जाए, लेकिन प्रदूषण से सबको दिक्कत है। सही बात। अब उस क्रिसमस पे अश्लीलता फैलाई जाएगी विश्व के सभी देशों में। सही बात। सभी देशों में नग्न डांस होगा, शराबें चलेंगी, हजारों की बोतल ऐसे पानी की तरह खुल जाएगी। उससे कोई दिक्कत नहीं, उस पे बोलो ना। अगर बोलना ही है तो इस्लाम और ईसाई धर्म के खिलाफ बोलो ना, शर्म हो जाएगा। लेकिन बोलना तो सनातन धर्म, क्योंकि पता है कि सनातन धर्म में जो लोग हैं मूर्ख हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो अपने धर्म की बातें सुन लेते हैं। सबसे पहली बात तो वो जो इन्हें नपुंसक वोट देते हैं, वो नपुंसक हैं जो इतना बोलने के बाद ही वो कहते हैं कि हमने इत्र पार्क बनाए, गौ से क्या होता है, गौशाला से क्या होता है। अरे सुधांशु त्रिवेदी जी ने बताया गौशाला से क्या होता है, उसका पेटेंट उठा के देख लो ना। जब गैस नहीं थी तो तुम्हारे पूर्वज क्या गैस पे ही खाना बनाते थे? क्या हीटर था जब बिजली थी? जब गाय और गोबर के उपलों से ही तुम्हारे पूर्वज पले बड़े हैं और आज तुम इतनी बकवास यहाँ कर रहे हो। जब गैस नहीं थी, अंग्रेज नहीं थे तो गैस नहीं थी, इसका आविष्कार नहीं हुआ था हीटर का, तब गाय के गोबर से ही उपले पे तुम्हारा खाना बनता था। उस टाइम भी अगर गाय के गोबर का तुम विरोध तुम्हारे बाप दादा कर लेते तो आज तुम पैदा ना होते। साइंस ये भी कहता है कि एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 7 पेड़ की आवश्यकता होती है। और साइंस के अनुसार अगर देखा जाए तो 100 करोड़ की आबादी वाले देश में 700 करोड़ पेड़ चाहिए, लेकिन पेड़ काटते हैं। मैंने बताया ना कि अश्लीलता फैलती है, नग्नता फैलती है, दारू चलती है, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में केवल मिट्टी के दिए बनते हैं, उस पर सबको आपत्ति है। सबको आपत्ति है। सर आप क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान सुर्खियों में बनता जा रहा है? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, जब इनकी सरकार थी इन्होंने एक तो राम मंदिर के बारे में कभी सोचा ही नहीं कि राम मंदिर का निर्माण हो कभी। और अब ये 30 त्योहारों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इन्होंने बोला है कि त्योहारों पे, दिवाली पे दिए नहीं जलाने चाहिए। सनातन धर्म क्या दिए नहीं जलाएगा? लक्ष्मी पूजन नहीं करेगा? भगवानों की पूजा नहीं करेगा? ये कह रहे हैं दिए ना जलाए। जो कुम्हार है, गरीब है, वो इतने दिए बनाएगा, क्या पब्लिक समाज उसके दिए खरीद के उसकी दिवाली नहीं मनाना चाहेगा? फिर वो दिवाली कहाँ मनाएगा गरीब? अगर उसके दिए नहीं बिकेंगे, दिए नहीं जलेंगे तो उस गरीब परिवार का घर कैसे चलेगा और दिवाली कैसे मनाएगा? ये पीडीए जो करता रहता है ये अखिलेशुद्दीन, क्या ये कुम्हार पीडीए का हिस्सा नहीं है? और कम से कम अपने पीडीए का हिस्सा जानकर ही इस बात को ना बोलता। दिया क्या है? पिछड़ा दलित आदिवासी यही लोग बनाते ज्यादातर। इसे ठाकुर ब्राह्मण तो बना नहीं रहे। बिल्कुल।
तो इसकी मानसिकता बहुत बेकार हो चुकी है। ये मुस्लिम परिस्थिति और कुछ नहीं है, इसका आने वाला भविष्य ख़त्म हो चुका है। ये मुलायम इसने ये जो बयान दिया है ना, इससे तो लोगों के दिल आहत हैं। ठीक है, जो पीडीए का हिस्सा इसके होंगे भी, वो भी इससे अलग होने का काम करेंगे, क्योंकि वो राष्ट्रभक्त लोग हैं। सब राष्ट्रीय भक्त नहीं, वो कह रहे हैं आप ही लोग हिंदू मुस्लिम कराते हो, हम तो दिए के लिए बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। सन 1947 में क्या हुआ था ये बताइए? पूर्ण रूप से अगर हिंदू मुस्लिम हो गया होता तो आज ये नौबत नहीं होती। 1947 में धर्म के नाम पे तो बंटवारा हुआ था। देखिए, जब अभी जैसे मेरे एक भाई ने कहा, साथी ने कहा कि न्यू ईयर पे या किसी भी क्या कहते हैं अन्य मजहबी फेस्टिवल पे जब कुछ चीज़ें होती हैं तब ये प्रथा कहाँ से आ जाती हैं? ये प्लास्टिक का पेड़ कहाँ से ये क्रिसमस वाले दिन पैदा हो गया? हमारे यहाँ पीपल को ब्रह्म देवता माना जाता है, क्योंकि पीपल एकमात्र पेड़ ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने का कार्य करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है। तो उसे हम ब्रह्म देवता के उस रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो हमें जीवन देता है। तो इन महामूर्खों को क्या पता, ये प्लास्टिक के पेड़ में खेलने वाले कूदने वाले ये अखिलेशुद्दीन, इसकी बात तुलना ना करें। इसका तो नाम लेना भी जो है सनातन धर्म में मानने वालों को जीना बेकार है। कह रहे हैं अब देखो, दिए पे हम बोल सकते हैं, बहुत सारे कॉमेडियन कहते हैं दिए पर हम बोल सकते हैं, दिवाली पर, हिंदू त्योहारों पर हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे क्रिसमस पे अगर उनके पेड़ों के लिए बोलोगे तो माइनॉरिटीज खतरे में आ जाएगी। ना तो आप मतलब मुस्लिम के लिए बोले, ना ईसाई के लिए सुनिए, मियाँ मुल्लाओं की बात मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा। मैं आपके बीच में एक हमारे अंकल जी हैं, इनका मैं थोड़ा सा परिचय कराऊं। ये अयोध्या से हैं, प्रभु श्री राम की नगरी से। अरे वाह, क्या बात। और अंकल जी से आप पूछिए कि दियो का क्या महत्व है। अंकल जी हमारे कुम्हार जाति से ही आते हैं। हाँ अंकल जी, दियो का क्या महत्व है? पहले तो आप दियो का महत्व बताइए। दोस्त, दिया तो आज से सनातन समय से ही हमारे यहाँ जलता रहा। हिंदू धर्म में जब से ये हजारों साल पहले से जो है ये सनातन धर्म चला है, और तब से लेके दिवाली और दिया तब तक जला है जबकि भगवान राम लंका से अयोध्या को आए हैं, उसी दिन से ये प्रथा चली हमारे यहाँ और अब तक चल रही है। अब तक चल रही है। लेकिन सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दियो का बायकॉट कर दो एक तरीके से, कि दियो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। दियो का बायकॉट कर, मतलब दियो को नहीं जलाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ऐसा है कि जिसका बाप राम मंदिर के ऊपर जो की दीवार पर खून पोत के आया था, उसका बेटा ऐसे ही करेगा जैसे बाप का असर बेटे पाता है। जैसे मैं हूँगा वैसे मेरा बेटा होगा, तो असर तो पड़ता है। ये तो ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सिर से सिंह गए। गधे के सिर से सिंह। मैं बता रहा हूँ, सीधी बात है। जो क्रिसमस का पेड़ है और जो तुलसी का पेड़ है, मैंने आयुर्वेद पढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्या बात। हाँ, और हम मेडिकल स्टोर पे ही हैं अभी। मेरा बेटा है, मेरा मेडिकल है, और मैं भी तुलसी के पत्तों की 10 से ज़्यादा दवाई बनाना जानता हूँ और बनाता हूँ और प्रयोग में भी लाता हूँ। और उसके साइंटिफिक और वैज्ञानिक दोनों फ़ायदे मैं आपको बता भी सकता हूँ, गिनवा भी सकता हूँ। लेकिन मुझे क्रिसमस ट्री का एक फ़ायदा कोई गिनवा दे, माननीय अखिलेश जी गिनवा दें। सही बात। क्रिसमस ट्री, वो प्लास्टिक का पेड़, बायकॉट की अगर बात करें कि दियो का बायकॉट करो, अरे हमने तो तुम्हारा बायकॉट कर दिया। बायकॉट तुम्हारा, अब तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि योगी कहा था कि जो नोएडा जाता वो जीतता नहीं। योगी जी नोएडा भी गए 2 बार और जीते भी, और मुख्यमंत्री कोई 2 बार नहीं आया यूपी में, योगी जी 2 बार आए। तो तुम कितना भी बोल लो, कभी तुम गौशाला का बायकॉट करते हो, कभी दिए का बायकॉट करते हो, तुम बायकॉट उनका नहीं कर रहे, हम तुम्हारा बायकॉट कर रहे हैं। जितना तुम जैसे जैसे जहर बोल रहे हो ना, वो जहर यहाँ बस रहा है, यहाँ बस रहा है। सर, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप दोनों से, आप ये थोड़ा पास में आ जाइए, कि हम उत्तर प्रदेश में अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या इस तरीके से जो हालात हैं, अभी जो बयानबाजी चल रही है, आपको लगता है कि अखिलेश यादव को कितनी सीटें मिल जाएंगी अगर बात करी जाए तो? सीटें, अखिलेश यादव के लिए मैं यही कहूँगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि जो है विपरीत दिशा में जाती है। सही बात। उस महामूर्ख को ये नहीं पता कि जिस पीडीए का तू दिन रात गाना गाता है, उस पीडीए की सबसे बड़ी दलित चेहरा बहन जी मायावती जी, उन्होंने अभी लखनऊ से उसे दोगला घोषित कर दिया है। दोगला। आपको क्या लगता है, दिए जलाने चाहिए सर? आप युवा हैं, आपको लगता है? सर बिल्कुल जलाने चाहिए। हाँ। क्यों नहीं जलाएंगे? जो अपने बाप को बाप बोलता है ना, वो अगर अपने बाप को बाप नहीं बोले, दूसरे के बाप को बाप बोले तो हम मान लेंगे। सही बात। अगर बोले तो बताओ। वो कहते हैं पाखंडवाद है इन सब चीजों। पाखंडवाद है तो ये बताइए क्रिसमस वो ठीक किस तरीके से है? वो भी तो पाखंडवाद हो सकता है। सही बात। हम बोलना नहीं चाहते, मगर देखो जब कोई हमारे सामने बोलेगा तो हम भी तो उल्टा तो बोल सकते हैं। जब हमें बताओ हमारे राम जी को लोग गलत ठहरा रहा है, तो हम क्रिसमस को भी तो गलत ठहरा सकते हैं। सही बात। तो बस हमारा तो भाई इतना कहना है जी, तो अगर अपने बाप को बाप बोलते हैं, दूसरे बाप को बाप नहीं बोल सकते। दूसरे धर्म के ऊपर कोई गलत नहीं बोले। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप अखिलेश यादव जी को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? देखो जी, हमारा तो ये संदेश है कि जो
उन्होंने वाणी जो बोली है उनकी वाणी बहुत गलत है। दूसरे के धर्म को लेके ये नहीं बोलना चाहिए। अगर हम उनसे बोल रहे हैं कि आप हमारी ये करो या वो करो तो वो अच्छा नहीं होगा। अगर हम उल्टा बोलना चाहें तो हम भी बोल सकते हैं। सही बात। ठीक है, आपको आप आखिरी संदेश अखिलेश यादव जी के लिए कि क्या ऐसी टिप्पणी? अखिलेश यादव के लिए आखिरी संदेश यही है कि सैफई में जाए, बाप दादाओं की ज़मीन पे खेतीबाड़ी करे, वहाँ पेड़ उगाए, वहाँ क्रिसमस मनाए, और ये समाजवादी का जो चोला पहनकर बैठा हुआ है इसे उतार कर फेंके और मस्जिदों का निर्माण करे अपने खेतों में। ठीक है, मियाँओं के लिए हज की व्यवस्था करें, अपना टोपी पहनकर ऊंचा पजामा पहनकर अपना निकले। ये हिंदूवाद का यादवों के नाम पे कलंक है, मैं आपको बताऊं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारत के अंदर जितने भी हमारे यदुवंशी भाई हैं वो सब इस दोहरे चरित्र के व्यक्ति को पहचानने का काम करें और इसका बायकॉट सर करें। आपका आखिरी संदेश अखिलेश यादव जी के लिए कि आखिरी संदेश भी मेरा यही है, केवल इससे ही जुड़ा हुआ है। वो हर चीज़ को पाखंडवाद कहते हैं, जैसे गाय, सही बात, जैसे दीप जलाना, बहुत सारी बातें, इतर पार्क वगैरह वगैरह। ठीक है, अब जो हिंदुत्व से जुड़ी चीज़ें हैं उसे वो पाखंडवाद कहते हैं। अब वो जातिवाद में भी ऐसा भमर डालते हैं कि जातियों में रोष हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, दंगे भड़क जाए, हिंदू से हिंदू को लड़वाते हैं। तो जब आपको सनातन धर्म से इतनी ही समस्या है तो आप यादव समाज का नाम लेकर क्यों चल रहे हो? आप अखिलुद्दीन अपना नाम कुछ भी रख लो, उसमें आप सैफी लगा लो, पीछे मोहम्मद लगा लो। अगर आपको सनातन धर्म से इतनी ही दिक्कत है तो सनातन धर्म का यादव नाम, यादव सरनेम क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? ठीक है, आपका आखिरी संदेश अखिलेश यादव जी के लिए, ये जो इतना भद्दा बयान दिया उन्होंने कि दिए मत जलाओ वगैरह वगैरह। मैं अखिलेश को आखिरी सवाल ये कहना चाहूँगा कि वो कभी भी सनातन धर्म पे अपना विरोध ना जताएं। या तो वो सनातन धर्म के है ही नहीं, वो दूसरे धर्म के हैं। और उनसे ये कहना चाहूँगा हिंदू धर्म को टारगेट ना बनाए। आप अपनी राजनीति करते रहें, चाहे विपक्ष को कुछ भी सोचते रहें, ना धर्म को गलत बोलेंगे और ना सनातन धर्म इस बात को एक्सेप्ट करें।